दोस्तों नमस्कार। मैं एस्ट्रो पंकज आपका मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजिकल ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे गुरुदेव के बारे में, जो हमारे कुंडली के अति शुभ ग्रह माने जाते हैं। और गुरु जहां बैठते हैं उस उस घर की बहुत वृद्धि तो नहीं करते, उसका कोई ज़्यादा फल नहीं देते, लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टि करते हैं वहाँ ज्ञान और भाग्य दोनों ऐड करते हैं। तो हम जानेंगे कि गुरु किस प्रकार का फल देते हैं पूरे ऑल ओवर कुंडली में, और गुरु का कारकत्व क्या है। हमने ज्योतिष शास्त्र की किताबें पढ़ी होंगी, तो गुरु को एक मेंटोर का दर्जा दिया जाता है। हम आज इस वीडियो में ज़्यादातर गुरु के उस मेंटोर वाले पार्ट को ही समझेंगे। मेंटोर यानी हम अपने आप को जिसके ज्ञान में ढाल देना चाहते हैं, जिनका ज्ञान हमारे ज़िंदगी में बहुत ही प्रभावी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ लिखाई पढ़ाई करते हैं स्कूल में, जहाँ कॉलेज में हम डिग्री हासिल करते हैं, वहाँ जो हमें पढ़ाते हैं वही गुरु है, ये ज़रूरी नहीं है। ऑल ओवर हमारे लाइफ के अंदर जिन्होंने भी हमें अच्छी शिक्षा दी है और हमने अपने मन से माना है कि नहीं, इन्होंने जो हमें शिक्षा दी उससे हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई, तो हम उनको मेंटोर मानते हैं, गुरु मानते हैं। वो माता पिता भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो गुरु का मतलब हम इस प्रकार समझते हैं। तो गुरु कुंडली के अंदर कहाँ बैठते हैं और उसका क्या मतलब निकलता है कारकत्व के हिसाब से, तो आज हम समझेंगे। यदि लग्न में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, वो एक ऐसी पर्सनालिटी का होता है को दिखने में ही गुरु लगता है, और कुछ अंत तक वो अपने आप को गुरु मानता भी है। वो भले ज़्यादा पढ़ा लिखा न हो, लेकिन उसकी बातों से कोई भी आदमी प्रभावी हो जाता है और ये मानने लगता है कि व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी है। दूसरा नंबर कि यदि हम दूसरे स्थान में यदि गुरु बैठे हो तो उसका क्या मतलब होता है। दूसरे स्थान में जो गुरु बैठते हैं, तो दूसरा स्थान है हमारा सबसे बड़ा परिवार, जहाँ पे हमारे ताता ताऊ, बड़े पापा, दादा दादी, बहुत बड़ा परिवार, हमारा छोटा भाई उसके परिवार, हमारे बड़े भाई उसके परिवार, बहुत बहुत बड़ा परिवार। और चौथा जो घर होता है वो छोटा परिवार, जो हम एक कमरे में या रूम में रहते हैं, और वहाँ जो जितने मेंबर होते हैं वो हमारा छोटा परिवार हो गया, और माता। तो दूसरे स्थान में यदि गुरु हो तो जो व्यक्ति होता है वो पूरे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, और उसका हाव भाव पूरे परिवार में एक गुरु तरीके से हो। वो कोई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, घर का कोई भी मेंबर हो सकता है। उसमें एक क्वालिटी होगी, जिसकी कुंडली हो वो घर में किसी भी उम्र का हो सकता है, भतीजा हो सकता है, बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसमें वो क्वालिटी होगी। तीसरे में हो तो व्यक्ति पराक्रम का गुरु होगा, साहस का गुरु होगा, उसके ज्ञान में ही पराक्रम होगा। वो कोई भी काम करेगा तो बाहुबल से कम और अपने ज्ञान से ज़्यादा करेगा। वो अपनी ज़िंदगी की सारी ज़रूरतें अपने बाहुबल से ज़्यादा अपने ज्ञान से वो पूरा करेगा। चौथे स्थान में गुरु हो तो माता होती है ना, वो बहुत ज्ञानी होती है। दूसरे नंबर में
वो व्यक्ति घर का हेड होता है। घर में खुद भी वो ज्ञानी एक होगा। घर के जितने भी सभ्य होंगे, 4-5 जो भी होंगे, उसमें वो ज्ञानी होगा और माता ज्ञानी होगी। पंचम स्थान में होगा गुरु, तो उसका संतान बहुत ज्ञानी होगा और व्यक्ति खुद भी बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, क्योंकि पंचम स्थान ज्ञान और पराक्रम का है, ज्ञान और संतान का है, इसलिए खुद भी वो ज्ञानी होगा और एक मेंटोर कक्षा का आदमी होगा।